हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल विधिक जागरूकता। दिस इज मी सृष्टि त्रिपाठी। आज का जो हमारा वीडियो है वो है डिफरेंस बिटवीन कोएर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब क्या है प्रपीड़न और क्या है असम्यक असर। देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं कि कोएर्जन क्या होता है। अगर ए है एक साइड और दूसरे साइड है बी, ए बी को बोलता है कि मैं आपको क्या करूंगा, शूट कर दूंगा, आई विल शूट यू आउट अगर आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करते हो। और बी क्या करता है, बी डर के वजह से ए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर क्या किया है, ए ने कोएर्जन का यूज किया है। क्यों? क्योंकि शूट करना आईपीसी के अंदर एक पनिशेबल ऑफेंस है। और कोएर्जन की डेफिनेशन भी यही कहती है कि यदि आप कोई ऐसा ऑफेंस करने के साथ जो आईपीसी में पनिशेबल है, ऐसा कोई काम करके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हो, तो आप क्या करते हो, आप प्रपीड़न करते हो, आप कोएर्जन का यूज करते हो। ठीक है। और अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है, देखिए इसको भी हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं। एक है ए और दूसरा है बी। ए कौन है? ए एक स्पिरिचुअल गुरु है सपोज कीजिए, और बी जो है वो उसका एक चेला है या फिर उसका जो एक अनुयायी है वो है। अब ए बोलता है बी को कि मैंने तुम्हें देखो इतनी सारी चीजें सिखाई हैं, मैंने तुम्हें इतना आध्यात्मिक बना दिया है, तो तुम एक काम करो, जो तुम्हारे पास पैसे हैं या जो तुम्हारे पास गहने हैं वो तुम मुझे दे दो। इससे क्या होगा, इससे जब तुम्हारी मौत होगी या तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें मोक्ष मिल जाए। और जो बी है, जो बी उसका स्टूडेंट है, वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है अपने गुरु की बातों से कि वो ऐसा कर देता है, मतलब वो उसको उसकी जो मनी है वो दे देता है। तो यहाँ पर ए ने क्या किया है, उसके गुरु ने क्या किया है, असम्यक असर का यूज किया है, मतलब उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस है। देखिए, एक चार्ट के हेल्प से हम जल्दी से समझ लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में। सबसे पहले मीनिंग। मीनिंग क्या है, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, अब हम मीनिंग समझेंगे। तो coercion is an act of threatening which involves the use of physical force। मतलब एक ऐसा कार्य जिसके द्वारा आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को धमका रहे हो, थ्रेट कर रहे हो। कैसी थ्रेट? कि उससे उसको फिजिकल फोर्स, आप उसको एक शारीरिक क्षति कारित कर दोगे, मतलब एक फिजिकल फोर्स आप उसको कर दोगे। और अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है, असम्यक असर क्या होता है? अंडर इन्फ्लुएंस इज एन एक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द विल ऑफ अदर पार्टी। ठीक है। अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है? अंडर इन्फ्लुएंस में जो एक्ट होता है वो फिजिकल फोर्स नहीं होता, लेकिन आप सामने वाले की जो विल है, जो उसकी इच्छा है, देखिए विल ऑफ अदर पार्टी, सामने वाले की जो विल है उसको आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, मतलब उसको आप क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, असम्यक असर करेंगे। सेकंड देखिए, जो दूसरा जो डिफरेंस है वो हमेशा सेक्शन को लेकर के होता है, कि जो कोएर्जन है वो 15 में बताया गया है, सेक्शन 15 धारा 15। और जो कोएर्जन है, जो सॉरी जो अंडर इन्फ्लुएंस है, वो सेक्शन 16 में बताया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट होगा आपका, यूज किस चीज का करोगे आप, मतलब व्हाट काइंड ऑफ फोर्स यू विल यूज इन द कोएर्जन एंड द अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो जो कोएर्जन है, प्रपीड़न है, अभी मैंने आपको बताया था कि वहां पर फिजिकल फोर्स का यूज होता है। तो यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर और आपका फिजिकल फोर्स। ठीक है। और अंडर इन्फ्लुएंस में क्या कर रहे हो, मेंटल प्रेशर दे रहे हो या मोरल फोर्स कर रहे हो। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था एक स्पिरिचुअल गुरु वाला, वहां पे क्या है, एक मोरल फोर्स कि आपको दैवीय, मतलब आपको एक भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलेगा। और मेंटल प्रेशर, आप किसी को भी उसकी बुद्धि को इस तरीके से आप यूज कर रहे हो कि सामने वाला अपने जो सोचने समझने की ताकत है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वहां पे क्या है, आप मेंटल प्रेशर का यूज कर रहे हैं। फिर देखिए पर्पस क्या है, कोएर्जन में क्या पर्पस होता है, प्रपीड़न में क्या पर्पस है। प्रपीड़न का पर्पस है टू कंपेल अ पर्सन इन सच अ वे दैट ही एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर पार्टी। जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक पर्सन है वो सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है, कोएर्जन का यूज करता है, मतलब कि जो अपनी पावर है वो यूज कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन इसका जो अंडर इन्फ्लुएंस है,
अंडर इन्फ्लुएंस का क्या पर्पस होता है? इसका जो पर्पस है वो है एक अनफेयर और एडवांटेज लेना, ठीक है। एक जो अनफेयर एडवांटेज है सामने वाले से लेना। कैसे लेना? अपनी जो सुपरफिशियल पोजीशन है उसका यूज करते हुए। हम अभी एग्जाम्पल देख रहे थे, उस एग्जाम्पल में जो उसके गुरुजी हैं वो कहाँ पर है? एक हायर पोजीशन में है, मतलब विल डोमिनेटिंग पोजीशन में है, अधिशासित करने की स्थिति में है। तो यहाँ पर इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप एक अनफेयर एडवांटेज ले पाए जो एक वीकर पार्टी है उससे, ठीक है। अब देखिए कि वेदर क्रिमिनल नेचर का है या नहीं है। तो देखिए, कोerजन आपको पता है कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में आईपीसी की बात हो रही है, मतलब कि ऐसे ऑफेंस जो आईपीसी में पनिशेबल है, और वो यूज करके आप क्या करते हो? वो यूज करके आप सामने वाले को प्रेशराइज करते हो टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम। तो यदि आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो आईपीसी में पनिशेबल है, और हमें पता है कि आईपीसी एक पिनल लॉ है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये क्रिमिनल नेचर का हो जाएगा। मींस आपकी लाइबिलिटी तो बनेगी कि आप सिविल लॉ में पनिशेबल होंगे, या फिर आपको डैमेजेस या कंपनसेशन देने पड़ेंगे, एज वेल एज यू विल बी पिनलाइज्ड ऑल्सो, ठीक है। लेकिन क्योंकि अंडर इन्फ्लुएंस के अंदर मेंटल प्रेशर होता है, कोई भी फिजिकल फोर्स नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका क्रिमिनल नेचर है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और आपकी जो लाइबिलिटी है वो सिंपल जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है सिर्फ वो ही होगी। अब देखिए, रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो क्या कोerजन में पार्टीज रिलेशन में हो ऐसा जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज इज नॉट नेसेसरी। सेक्शन 15 की डेफिनेशन से ही हमें क्लियर हो जाता है कि कोई भी दो व्यक्ति ऐसे जो कोerजन है अगर उनका यूज करके किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, तो सेक्शन 15 आपका कोerजन की बात, कोerजन को डिफाइन करता है। वहां पर किसी भी रिलेशनशिप की बात नहीं की गई है। लेकिन यदि आप अंडर इन्फ्लुएंस की बात करो, तो सेक्शन 16 ही क्लियरली मेंशन कर देता है कि व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर इन रिलेशनशिप, मतलब जो पक्षकार हैं उनके बीच में संबंध होने चाहिए, कोई भी संबंध। आप डेफिनेशन पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा वो संबंध कैसे हो सकते हैं। रियल और एपरेंट अथॉरिटी, ठीक है, और या फिर फिड्यूशरी रिलेशन, वैश्वासिक संबंध भी हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि टीचर स्टूडेंट के बीच में हो गया, डॉक्टर पेशेंट के बीच में हो गया, सन और फादर के बीच में हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप अनड्यू इन्फ्लुएंस में किसी भी पोजीशन को यूज करने के लिए देख सकते हो। तो ये था आज का हमारा डिफरेंस, जो था कोerजन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।